हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। सो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट, जिसमें हमने पढ़ा इनका क्रिएशन, ट्रैवर्सल, इंसर्शन एंड डिलीशन यूजिंग जावा। आज हम लोग देखेंगे इनके लिंक लिस्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है तो कैसे लिंक लिस्ट का यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि ग्रेट करियर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते होंगे कि क्या ट्रेंडिंग है मार्केट में, क्या इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग है, किस तरह के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड द ग्रेट एप्लीकेशंस लाइक गूगल, अमेजन एंड हाउ टू इम्प्रूव योर कोड शेफ रैंकिंग। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर आपको मिलेंगे होस्ट जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में लाइक गूगल, अमेजन। दे विल टॉक यू थ्रू देयर ओन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस and interact with lots of people, guests like HR industry leaders to top companies, where they will ask questions raised by you. Not only this, you can participate in mock interviews and learn courses on programming languages, cloud computing, blockchain, crypto, tech aspects of digital marketing, data analysis. ऐसा ही एक शो मैं लेके आ रही हूँ लाइव, जिसमें कि आई टॉक विद द employees of different big tech companies who have made it big despite their starting. So you can say it a differentiator जो कि आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसके लिए आपको ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लॉगिन पर जाइए, अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर करेंगे, आपके पास आएगा एक OTP। यू जस्ट हैव टू एंटर द OTP। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो उसमें आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर। 12 मंथ का कोर्स 999 का है, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यानी कि दीपाली 10 यूज़ करते हैं तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% और ये आपको मिलेगा जस्ट 899 में। सो ऑल द बेस्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट आती है या फिर डबली लिंक लिस्ट आती है तो यू कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट आई गेस अगर आप पढ़ चुके हो तीनों लिंक लिस्ट को तो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन अ लिंक लिस्ट, या फिर आप कह सकते हो इस लिंक लिस्ट की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लग सकता है कि अगर हम एक पॉइंटर ले लें, देखो हमें क्या करना है एट द एंड, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं तो हमें एक एक करके सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना होगा, विजिट करना होगा, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे, तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे ना कि हाँ मेरी लिंक लिस्ट में जो मैंने लिंक लिस्ट बनाई है या फिर जो मुझे गिवन लिंक लिस्ट है उसमें इतने नंबर ऑफ नोड्स हैं, राइट। तो हमें एक एक करके सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना होगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे वो आपको बहुत अच्छे से पता है। हम लोग लेते थे एक पॉइंटर टेम्प नाम से। लेट सपोज हमने एक पॉइंटर लिया है जो पॉइंट आउट कर रहा है अभी फर्स्ट नोड को। इसके पास किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अब हम इसे एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। कब तक चलाएंगे, जब तक कि टेम्प कहाँ तक नहीं पहुँच जाता है, इस लास्ट नोड तक नहीं पहुँच जाता। जैसे ही जाता जाएगा, एक एक करके बढ़ता जाएगा जो टेम्प, तब तक हम एक काउंटर ले सकते हैं और काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करवा सकते हैं 1 बाय 1। तो देखते हैं हम लोग क्या इसका कोड लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा एक नोड टाइप का, एक मैंने लिया है टेम्प जिसकी वैल्यू है इनिशियली हेड। अभी मैंने लगाया एक यहाँ पर लूप वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अभी हम लोग क्या लेके चलते हैं, देखो दो ऑप्शन हैं यहाँ पर। जितने भी हमने एल्गोरिथम्स पढ़ी अभी तक लिंक लिस्ट की, सब में हमने देखा वाइल लूप में दो चीज़ें लगती हैं, या फिर टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, या फिर क्या लगता है टेम्प डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, राइट। तो हम सबसे पहले अप्लाई करके देखते हैं टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। नहीं चलेगा तो फिर हम दूसरा वाला केस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ हो रही है तब तक हम लोग क्या करते जाएं, C++ करते जाएं। एक हमने ऊपर एक काउंटर ले लिया है जिसकी वैल्यू है इनिशियली C इक्वल्स टू 0, और इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या करना है टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हम लोगों को करवाना है। देखते हैं हम। सबसे पहले टेम्प के पास है 100, यहाँ पर मैं एड्रेसेस लिख देती हूँ 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये सब एड्रेसेस हैं इन नोट्स के। इनिशियली टेम्प में कितनी वैल्यू है, 100 है, क्योंकि हमने क्या दिया टेम्प इक्वल्स टू 100 दिया है। अभी चेक किया टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प नल नहीं है, तो क्या हुआ C की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 1, और इसके अलावा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा। तो टेम्प में यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और ये पॉइंट आउट किसको करने लगेगा,
ये पॉइंट आउट करेगा आप सेकेंड नोड को, दिस वन 200 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर से जाएगा टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, तो सी की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है हमारे पास, 2 हो जाएगी। आप सी इक्वल टू C+1 कर लो, C++ कर लो, एक ही बात यहाँ पर पड़ेगी। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया आपने, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 और हमारे पास कौन सा लिंक बन जाएगा, दिस वन, ठीक है। फिर से गया टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फिर से ट्रू है, C++ यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है, और टेम्प में कितनी वैल्यू आ गई है, 400, और टेम्प पॉइंट आउट करेगा इसको। फिर से गया टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, और टेम्प पॉइंट आउट करेगा इस वाले नोड को। फिर से जाएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही नोड ले लिए आज, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, सी इक्वल टू C++, 5 आ गया है यहाँ पर, और टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, और 500 की बजाय कितना आ जाएगा 600, और टेम्प किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, लास्ट नोड को। ये जो पुराने वाले लिंक्स हैं ना, ये सब डिलीट होते जाते हैं, ये आप लोगों को आई गेस अब इतना तो ध्यान हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको, अगर आप कोडिंग कर चुके हो लिंक लिस्ट की तो, ओके। अब फिर से गया टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर टेम्प में कितना है अभी 600 है, सी इक्वल टू C++ होगा, तो सी की वैल्यू हो गई 6, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट में अब कितना है, नल है, तो यहाँ पर आ जाएगा नल। फिर से जाएगा टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, बट अब टेम्प की वैल्यू नल हो चुकी है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जब SOP सी करवा सकते हैं, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, तो हमारे पास आउटपुट पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नोड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया है, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, द नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन लिंक लिस्ट, या फिर द लेंथ ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट, ओके। तो देखो पर्पस क्या है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। पर्पस ये है कि आपको समझ आए कि आपको अप्रोच कैसे लगानी है। जो एल्गोरिथम्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमने लिंक्स के बारे में पढ़ा, जो हमने एड्रेसेस के बारे में पढ़ा, वही सब चीज़ें कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के वही यूज़ होने हैं, बट आपको देखना है कि कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। एक और हम लोग इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट, कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है इस लिंक लिस्ट में। तो सोचो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट की वैल्यूज़ को कंपैरिजन करवाना है, यानी कि हमें हर नोड के डेटा सेक्शन की वैल्यूज़ को कंपैरिजन करवाना है, ठीक है। तो फिर से हमें क्या करना होगा, देखो क्योंकि पूरी लिंक लिस्ट में से हमें मैक्सिमम एलिमेंट एक निकालना है, तो हमें ऑब्वियसली पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। तो हमारे पास फिर से वही एक कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहले तो टेम्प वाला, जो इनिशियली पॉइंट आउट करेगा फर्स्ट नोड को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नोड टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अभी हम फिर से यहाँ पर एक लूप लगाएंगे वाइल, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करवाना है, क्योंकि हमें लास्ट तक जाना है, क्योंकि हमें हर वैल्यू को कंपैरिजन करना है हमें। तो हमने एक लूप लगाया वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। ये मुझे पता है मैं बहुत गंदी राइटिंग में लिखती हूँ, बट अभी तक अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको इस राइटिंग की एक हैबिट हो गई होगी कि अच्छा मैम का ये टी उन्होंने बनाया है या एम उन्होंने बनाया है या फिर एस बनाया है, ठीक है। क्योंकि मेरी अगर आपने ध्यान दिया हो तो आर और एस दोनों सेम है, एच और एन दोनों सेम है, बट प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। सो यस, तो हम लोगों को क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर आएगा ही, क्या, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमें टेम्प की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। बहुत सारे वैसे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप एक पॉइंटर ले लिया टेम्प, एक और ले लो टेम्प 1, पहले टेम्प को बाकी सबसे कंपैरिजन करवाओ, उसके बाद फिर इस वाले नोड को कंपैरिजन करवाओ। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम एक थोड़ा सा इजी तरीका लेके चलते हैं। हमने क्या किया, एक इंट मैक्स में हमने एक वैल्यू ले ली है 0। भैया 0 एग्जिस्ट करती है, 0 हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब एक चीज़, ये ज़रा ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ा नीचे आएगा, ओके। यहाँ पर हमने लिखा इफ़ टेम्प डॉट डेटा इज ग्रेटर देन मैक्स, तो हम क्या करें, मैक्स में क्या कर दें, टेम्प डॉट डेटा को असाइन कर दें। चलेगा या नहीं चलेगा बताओ, चलेगा, करके देखते हैं, चला के देखते हैं। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, हो सकता है कि इसमें और भी कोई स्टेटमेंट ऐड हो मे बी, बट इसको एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं इसको। तो क्या हुआ, देखो टेम्प इक्वल्स टू हेड, यहाँ पर 100 है,
और मैक्स की वैल्यू 0 है। यहाँ पे चेक हुआ टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ गया टेम्प डॉट डेटा यानी कि 10। सबसे पहले इसने किया 10 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ ट्रू। तो मैक्स में सबसे पहले हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास आ जाएगा 10। इस लूप के बाहर जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 की बजाय कितना आ जाएगा 200, और हमारे पास एक ही वाला न्यू लिंक आ जाएगा दिस वन। इसका एड्रेस 100 है, 200, 300, 400, 500। ये जो एड्रेसेस है सिर्फ हम अपने कन्वीनियंस के पर्पज़ से लेते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रेंडमली असाइन होते हैं मेमोरी में एड्रेसेस। फिर से जाएगा टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प में 200 है। टेम्प डॉट डेटा इज़ ग्रेटर देन मैक्स, टेम्प डॉट डेटा में कितना है 70, मैक्स में कितना है 10, कंडीशन ट्रू है। तो मैक्स में अब हमारे पास कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या असाइन किया, टेम्प डॉट डेटा को मैक्स में असाइन किया। और टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा अगेन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, और ये वाला लिंक हमारा गया और ये हमारे पास न्यू लिंक ये बन जाएगा। फिर से जाएगा टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। टेम्प डॉट डेटा यानी कि 30 इज़ ग्रेटर देन मैक्स यानी कि 70, कंडीशन अब फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400, और ये वाला लिंक डिलीट एंड ये वाला लिंक हमारे पास नया बन जाएगा। फिर जाएगा टेम्प डॉट डेटा इज़ ग्रेटर देन मैक्स, टेम्प डॉट डेटा में कितना है 40, मैक्स में कितना है 70, कंडीशन फॉल्स है, तो जस्ट क्या होगा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ आ जाएगा 500, ये वाला लिंक डिलीट और ये वाला लिंक बन जाएगा हमारा। फिर से जाएगा टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प में कितना है 500। टेम्प डॉट डेटा इज़ ग्रेटर देन मैक्स, टेम्प डॉट डेटा में कितना है 60 और मैक्स में कितना है 70, कंडीशन अगेन फॉल्स है, तो जस्ट क्या होगा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा नल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना आ चुका है, यहाँ पर नल आ चुका है। फिर से जाएगा वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, बट टेम्प अब नल हो चुका है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, SOP मैक्स को प्रिंट करवाना है। तो मैक्स में हमारे पास कितनी वैल्यू है, देखो फाइनल 70, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा 70 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने देखो आप फिर से यहाँ पर ट्रैवर्सिंग यूज़ हुआ है, तो आई गेस अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लिंक लिस्ट हम लोगों का कवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इस प्ले लिस्ट का। जाइए और जाकर पढ़िए। मैंने पूरी कोशिश की है ईजी से ईजी लैंग्वेज में पढ़ाने की, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। सो थैंक यू, गुड लक।